क्वेश्चन नंबर 17 है प्रूव और डिसप्रूव फॉर एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स ए ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसको प्रूव करें या डिसप्रूव करें कि ये जो है इसके इक्वल आता है। सो इसको प्रूव करने के लिए या इसको हम डिसप्रूव चेक कर लेते हैं कि ये प्रूव होता है या डिसप्रूव होता है। सो यहाँ पे हम इसके लिए सपोज करते हैं लेट ए बी अ मैट्रिक्स। ये हमने कोई मैट्रिक्स लिया ए जो कि हम ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज कर रहे हैं। तो इसके लिए ये हम एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव करवा रहे हैं। पहले एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं, देन इसका हम जनरल प्रूफ इसको लिख लेते हैं। सो लेट ए बी अ मैट्रिक्स एज ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। सो इसका अगर हम लेते हैं ट्रांसपोज, देन इसका ट्रांसपोज होगा इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो फर्स्ट हमारे पास ये ए आएगा, देन हमारे पास ये ए का ट्रांसपोज। सो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास बन जाएगा 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 3 3 एंड 2 इंटू 4 8। तो फर्स्ट रो हमारे पास ये बन जाएगी एंड देन 3 इंटू 1 3 4 इंटू 2 8 बन जाएगा एंड 3 इंटू 3 9 4 इंटू 4 16। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 5 11 13 एंड 25। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। नाउ अब हम फाइंड करेंगे ए का ट्रांसपोज ए। और इसको अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हम पहले ए का ट्रांसपोज लिखेंगे तो 1 2 3 4 एंड देन मैट्रिक्स ए 1 2 3 4। तो इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी कंप्यूटेशन करते हैं तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 एंड 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 9 प्लस 1 क्या बन जाएगा 10। देन 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 एंड 3 4 से होगा 12 तो 12 प्लस 2 ये बन जाएगा 14। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 एंड 4 3 से 12 तो ये भी बन जाएगा यहाँ पे 14 एंड 2 2 से 4 एंड 4 4 से 16 16 प्लस 4 ये बन जाएगा 20। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे। सो ए का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ए। तो ये यहाँ पे हो गया डिसप्रूफ। इसको हमने करवा दिया डिसप्रूव कि ये हमारे पास होल्ड नहीं करता, जो स्टेटमेंट थी वो हमारे पास फॉल्स थी। तो इन जनरल हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इन जनरल फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स इज n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ये जो है वो होल्ड नहीं करेगा। सो इसको आप प्रूव करवा सकते हैं मैट्रिक्स लेके दो। तो इन जनरल भी हमारे पास ये जो है वो होल्ड नहीं करेगा। यानी यहाँ पे अगर आप इसको मैट्रिक्स लेना चाहें ये मैट्रिक्स ले लें इस तरह से n क्रॉस n फॉर्म का। तो n क्रॉस n और इस पे अगर आप ये हमारे पास आएगा 1n और ये आएगा n 1। ये हम ए ले लें और फिर इसका ट्रांसपोज ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं पहले रख के बाद में और देखेंगे कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे। बड़ा इजी सा है, आप सिंपली इसको लिख सकते हैं। तो या इस तरह लिखते हैं कि हमने ये एग्जांपल लिया और फिर जनरल हमारे पास अगर 2 के लिए होल्ड नहीं कर रहा 2 क्रॉस 2 के लिए तो n क्रॉस n के लिए भी होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट है शो दैट ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए आई ए जे फॉर ऑल आई जे कि ये इसके इक्वल होगा। तो सिमेट्रिक हमें पता है, सिमेट्रिक जो होता है वो हमारे पास होता है कि ए का ट्रांसपोज होता है वो ए के इक्वल होता है। सो ए के लिए हम लिखेंगे फॉर ए टू बी सिमेट्रिक। इसके सिमेट्रिक होने के लिए ये जरूरी है कि ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। सो इट मीन्स दैट इट अप्लाइज ये करेगा कि अगर हम ए आई जे ये हमने ए लिया है
तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो हमें क्या देगा, ए जे आई देगा। ठीक है, ये हमारे पास ये फर्स्ट प्रूव हो जाएगा। और यानी कि हमारे पास ए आई जे जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जे आई के। इसकी रो जो होंगी हमारे पास चेंज हो जाएंगी, तो ये यानी इसका क्या हुआ है, ट्रांसपोज हमने लिया हुआ है। सो इसी तरह अगर हमने ये लिखते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू है ए जे आई के, यानी ये हमारे पास क्या है, ए आई इसका ट्रांसपोज हमने लिया हुआ है। तो इसका मतलब होगा कि ए हमारे पास क्या है, ए इज सिमेट्रिक। सो इस तरह से ये दोनों साइड से हम इसको लिख सकते हैं। और इससे नेक्स्ट जो है बी पार्ट, उसमें है कि शो दैट ए इज क्यू सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे फॉर ऑल आई जे। स्क्यू सिमेट्री के लिए इसके लिए हम लेंगे कि फॉर ए टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए ज़रूरी है कि ए जो है उसका ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने ले लिया कि स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा। और दूसरा जो हम अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये इम्प्लाइज हमारा ये करता है कि अगर हम लेते हैं ए आई जे, इसका लेते हैं ट्रांसपोज, देन इट विल बी इक्वल टू माइनस ए आई माइनस जे आई के। तो माइनस जे आई की इक्वल है, और माइनस जे आई जब इसको हम अगेन चेंज करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चेंज हो जाएगा। तो ये एंट्रीज की चेंज होगी तो आई जे के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए आई जे जो है वो इक्वल है माइनस जे आई के। और अगर हम ये लेते हैं कन्वर्सली, अगर हम इसको लेते हैं कि इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई, देन इट मीन्स अगर हम इसका लेते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों साइड पे इधर भी ट्रांसपोज लेते हैं और इस साइड भी ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ए जे आई के। और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास इसको करने नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा, और ये आ जाएगा पॉजिटिव के ए आई जे के। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास ये आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ए हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस तरह से ये दोनों प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है, शो दैट इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक देन द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए आर ऑल जीरो। मेन डायगोनल पे तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे। तो अगर हमारे पास ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसको हम लेते हैं इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देन हमने ये लिया है कि हमने पता है कि हमने ऊपर हमने अभी प्रूव कराया है कि ए आई जे जो होगा वो इक्वल होगा माइनस जे आई के। तो ये इसके इक्वल होगा। नाउ तो ये हमारे पास इम्प्लाई ये करता है कि अगर हम आई जो है वो जे के इक्वल लेते हैं तो आई आई जो होगा वो इक्वल होगा, जैसे आई जे जे आई के इक्वल आता है, जन ए आई आई जो होगा वो माइनस ए आई आई के इक्वल होगा। हमने ए जे उसके इक्वल ले लिया, या हमने हमारे पास को मैट्रिक्स का है आई जे यहाँ पे रिप्लेस हुआ है जे आई हो गया है। तो अगर हम दोनों आई आई ले रहे हैं तो देन वो किसके होगा, माइनस ए आई आई के इक्वल होगा। सो ये हमारे पास दोनों इक्वल सिर्फ इसी सूरत में हो सकते हैं जब ये दोनों क्या हो, जीरो हो। इट विल बी ट्रू ओनली इफ ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। जब ए आई जीरो होगा तब ये दोनों इक्वल होंगे, और कोई हो नहीं सकता कि हम कोई एक ऐसा एलिमेंट लें वो अपनी नेगेटिव के इक्वल आए। तो ऐसा नहीं मुमकिन। तो इसलिए हमारे पास ये दोनों के होंगे जीरो होंगे तब ये इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब है ए आई आई जो हमारे सारे तमाम एलिमेंट्स हैं, यानी यहाँ पे ए वन वन भी जीरो है, ए टू टू भी जीरो है, ए थ्री थ्री, ए फोर फोर, सारे यानी मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के वो सारे क्या है, जीरो है। तो ये हमारे पास प्रूव रहता है। सो इट means that the elements on main diagonal are all zero। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बड़ा इजी सा है ये हमारे पास। अगर हम यहाँ पे लेते हैं सपोज सपोज करते हैं ए इज सिमेट्रिक, तो अगर ए सिमेट्रिक है देन ये हमारे पास इसमें हमारे पास होल्ड करेगा कि ए अगर ए सिमेट्रिक है, जिस इम्प्लाई करता है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आएगा ए के।
क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक है, ये हमें गिवन है। सो अब हम लेते हैं दोनों तरफ ट्रांसपोज, यहाँ पे भी ट्रांसपोज ले रहे हैं और इधर भी ट्रांसपोज। तो अगर यहाँ पे आप देखें, ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए के ट्रांसपोज के, यानी उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या है, इज सिमेट्रिक। जस्ट इतना इसका शॉर्ट प्रूफ है कि उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर ए उसके इक्वल आ रहा है, तो ये इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज क्या इक्वल है, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो उसी के इक्वल हो तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, डिस्क्राइब ऑल द स्क्यू सिमेट्रिक स्केलर मैट्रिसेस। अब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हों और स्केलर मैट्रिसेस भी हों। तो इन दोनों की अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने अभी प्रूव कराया कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे जीरो होते हैं। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल आर ऑल जीरो। तो तमाम के तमाम क्या होंगे, जीरो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। और दूसरा जो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स, एंड फॉर स्केलर मैट्रिक्स द एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल आर आर ऑल सेम। तो ये हमारे पास सेम होंगे बट डिफरेंट फ्रॉम जीरो ऑन ऑन या आउट टू मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होंगे इसके वो तमाम के तमाम क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का, इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं सारे और बाकी सारे ये क्या जीरो होते हैं। और हमने स्क्यू सिमेट्रिक देखा है उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे हमने क्या लिए हैं, यहाँ पे जीरो लिए हैं, बाकी एंट्रीज होंगी। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, सो कंबाइन करने से हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो कौन सा होगा, जीरो मैट्रिक्स। सो जीरो मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, ये हम उसने कहा है कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक स्केलर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं जीरो मैट्रिक्स में। एक तो क्या है, इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट जीरो हैं और बाकी क्या है, इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम है। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। तो ये जो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे तमाम मैट्रिक्स वो क्या होंगे, वो जीरो मैट्रिक्स होंगे।